जय मसीह की दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एक फर्जी वैदिक मैथमेटिक्स के किताब की सच्चाई देखी थी, जिसको इस पर्पज से लिखा गया था ताकि हिंदू धर्म और वेदों की धूमधाम से मार्केटिंग किया जा सके और दुनिया को ये बता सके कि देखो भाई, जितना भी ज्ञान, विज्ञान, गणित, आधुनिकता थी प्राचीन दुनिया में, वो सब हमारे वेदों में है और हम हिंदू यानी वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पहली सभ्यता और सबसे एडवांस्ड सभ्यता थी, जहां एरोप्लेन उड़ते थे, सर्जरी हुआ करती थी, मैल से खीर खा के बच्चे पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब आप उन सभी चीजों का एक सबूत मांग लो तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बस एक ही चीज को आगे दिखाएंगे, वो है उनके धार्मिक ग्रंथ। इसके अलावा उनके पास एक फूटी कौड़ी का सबूत नहीं मिलता। देखिए, आपके धर्म में चमत्कार लिखे हैं, जो भी कहीं भी वैदिक काल अगर था, वहां चमत्कार हुआ करते थे ईश्वर या देवताओं के द्वारा। तो कोई कुछ नहीं कहता। भगवान है, ईश्वर है, उनके पास शक्तियां हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं चमत्कारों को विज्ञान, मैथ, आधुनिक सभ्यता कह के दुनिया के बाकी सभ्यताओं को नीचा दिखाएंगे, तब हर कोई इसके पीछे के सच को जानने की कोशिश करेगा। और जब सच जानेंगे, तब वो दुनिया के लिए सबूत खोद कर सच्चाई दिखाएंगे। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है साल 2015 में। 102 एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस का फंक्शन हो रहा था मुंबई में। वहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम की खोज एक इंडियन ने की है और इसका श्रेय ले गए हैं ग्रीक वाले। फंक्शन के बाद इस स्टेटमेंट को शशि थरूर ने भी सपोर्ट किया कि एंशिएंट इंडिया में भी भारतीयों को मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज था। लेकिन अंधभक्त क्या सोचते हैं इन स्टेटमेंट्स को सुन के? वो सोचते हैं कि सिर्फ भारतीयों के पास ही सारा ज्ञान था, बाकी किसी के पास ज्ञान नहीं था। दुनिया भर के लोग मूर्ख, गवार और भेड़ चराने वाले थे। और जब इतने बड़े विद्वान नेता ही कह चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को भी इंडियंस ने ही बनाया है। और अंग्रेजों के समय में भारत के सभी खोज, सभी आविष्कारों को विदेशों ने अपने नाम करवा दिए। तो चलिए देखते हैं कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा और ये अंधभक्त कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। ये है प्रोफेसर मंजुल भार्गवा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इस क्लेम को अच्छी तरह डिफाइन करके इसका उत्तर दिया है। ये कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को पहली बार अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो है इजिप्ट की सभ्यता, वो भी कुछ 2500 बीसी यानी 4500 साल पहले। हम देख सकते हैं पिरामिड्स का शेप एक ट्रायंगल की तरह है। पिरामिड्स को बनाने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये लोग इतने बड़े बड़े मकबरा बिना किसी मैथ्स की जानकारी से बना सकते थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कह सकते हो कि वो ये टर्म पाइथागोरस अलजेब्रा जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये टर्म आधुनिक सभ्यता ने दी है। लेकिन हाँ, उन्होंने मैथ्स का सहारा लेके ही इतने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण किया है। ये भी कह सकते हो कि वो बिना जाने कि ये एक फॉर्मूला बनने वाला है भविष्य में, इस फॉर्मूला को अपने निर्माण में इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस सभ्यता ने इसे ट्रायंगल के साथ नहीं जोड़ा था। एक और सबूत जो मिलता है उसका नाम है बर्लिन पपायरस। इस पपायरस को डिकोड करने के बाद साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हाँ, इजिप्शियों को इस फॉर्मूला के बारे में सब कुछ पता था या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म कि इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में ज्ञान तो था। अब हम पहुंचते हैं बेबीलोन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे प्रोफेसर भार्गवा कहते हैं कि मेसोपोटामिया में बहुत सारे क्ले टैबलेट्स मिले, जिनमें से एक टैबलेट्स का नाम है प्लिम्पटन टैबलेट। इन क्ले टैबलेट्स को वैज्ञानिकों ने डेट किया है 1800 बीसी यानी 3800 साल। तो 1800 बीसी में मेसोपोटामिया के क्ले टैबलेट से ये पता चलता है कि ये लोग इस फॉर्मूला को लिस्ट किए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मिला इस प्लिम्पटन टैबलेट में उनके नंबर्स के रूप में। और जब आप इन नंबर्स को डिसाइफर करेंगे तो ये बनेगा पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं भारत में। जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी मैथमेटिशियंस को इस फॉर्मूला के बारे में पता था, और वो रेफरेंस देते हैं इस किताब को, शुल्बा सूत्रा या शुल्बा सूत्रा। इसके लेखक हैं बौधायना, मानवा, अपष्टम्भा और काटायाना। इसको वैज्ञानिक डेट करते हैं 800 से 500 बीसी। हालांकि किसी के पास इस किताब का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है,
तो ये डेट थोड़ा विवादित है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि वैज्ञानिकों ने ऋग्वेद को 1500 BC का डेट दिया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जैसे विमान शास्त्र को काल्पनिक ऋषि भारद्वाज से जोड़ के उसे हजारों साल पुराना प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमाण मिलता है 1950। वैसे ही सिर्फ मानने के आधार पर ही इस शुल्ब सूत्र को 800 से 500 BC कहा गया है। इसके अलावा इसका कोई सबूत नहीं है। तो इस शुल्ब सूत्र में इस फॉर्मूला को एक ट्रायंगल के रूप में दर्शा के इसको एस्टैब्लिश किया गया है। मैं आपको इस वीडियो में इस किताब में क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि हाँ, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी पा लेंगे। अब चलते हैं वापस विदेश में, ग्रीस 570 BC। जब हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े तो कुछ सोर्स कहते हैं कि पाइथागोरस ने कभी भी पाइथागोरस थ्योरम को नहीं लिखा, उनके चेले चपाटों ने लिखा। दूसरी तरफ कुछ और सोर्स ये भी कहते हैं कि इस फॉर्मूला को पाइथागोरस ने ही खोजा है। कहानी जो भी हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस फॉर्मूला को क्या कह के बुलाएंगे। एक और सभ्यता क्लेम करते हैं कि उनकी सभ्यता भी पाइथागोरस थ्योरम को जानती थी, चाइनीज सभ्यता। वो इसे गौगू थ्योरम कह के बुलाते हैं। दावा ये है कि उनका एक किताब ज़ोउ बिन शाओजिंग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैं इसे समराइज करता हूँ कि 2500 BC में हमारे पास कुछ सबूत हैं इजिप्शियों से कि उन्होंने इस फॉर्मूला में पाए जाने वाले ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करके पिरामिड्स बनाए और दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले बन गए। फिर 1800 BC में मेसोपोटामिया के लोगों के पास क्ले टैबलेट से यह सबूत मिलता है कि इन्होंने इस फॉर्मूला को लिखा है। रिटन नॉलेज बेबीलोनियंस के पास था। और फिर इसके 1000 साल बाद इंडिया में 800 BC बौद्धयाना के लिखे गए शुल्ब सूत्र में इसे स्टेट किया गया है, यानी इस फॉर्मूला को एक त्रिकोण के रूप में इस्तेमाल किया गया। और चाइनीज की सभ्यता भी अपना एक दावा कर देते हैं। तो किस चीज को आप पहले मानेंगे? अब एक सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है कि बेबीलोनियंस तो रहते हैं कहीं दूर, इजिप्शियंस भी रहते हैं कहीं दूर, और हमारे बौद्धयाना रहते हैं भारत में, तो कैसे बौद्धयाना को इस फॉर्मूला के बारे में पता चलेगा? शायद इन्होंने खुद यह ज्ञान प्राप्त किया होगा, इंडिपेंडेंटली इन्होंने इस फॉर्मूले का आविष्कार करके अपनी किताब में लिखा होगा। ये सवाल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आप क्यों भूल जाते हैं कि प्राचीन दुनिया में हर एक सभ्यता जुड़ी हुई थी ट्रेडिंग से। दुनिया भर के लोग दुनिया भर में घूम के ट्रेडिंग किया करते थे, और ट्रेडिंग के लिए किसका ज्ञान चाहिए? मैथमेटिक्स। और हम ये भी जानते हैं कि पुराने सभ्यताओं में बिल्डिंग्स, प्लान्ड हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम जैसे बहुत सारी चीजें बनती थी, और इन सब को बनाने के लिए किसका नॉलेज होना जरूरी था? मैथमेटिक्स। एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता के बारे में नॉलेज था, तो क्या यह पॉसिबल नहीं कि वैसे ही मैथमेटिक्स का ज्ञान भी दुनिया भर में घुमा होगा? ये तो सिर्फ कुछ अंधभक्त ही है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू ही श्रेष्ठ है, पहले आए हैं दुनिया में, बाकी सब 4-5 हजार साल ही हुए हैं आए हुए। और जिनकी ये सोच है वो तो ये सोचेंगे ही ना कि भारत में बैठे हुए एक मैथमेटिशियन दूसरे देश जैसे कि बेबीलोनियंस या इजिप्ट की चीजों का ज्ञान नहीं पा सकते। तो मुझे लगता है यही हुआ होगा। अगर 800 BC में बौद्धयाना ने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हवन कुंड बनवाए होंगे तो वो विदेशों से इंस्पायर हुए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने भी खुद इस चीज की खोज इंडिपेंडेंटली बिना किसी का सहारा लिए हुए बनाया होगा। क्योंकि अगर हवन कुंड बनाना है तो मैथमेटिक्स का ज्ञान भी जरूरी होता है, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ आविष्कार या खोज करता ही है। तो दोस्तों, ये रहा पाइथागोरस थ्योरम का पूरा इतिहास। डॉक्टर हर्षवर्धन ने और शशि थरूर ने जो कहा वो आधा सच था। हमें इस थ्योरम का श्रेय सभी विद्वानों को देना चाहिए कि सभी ने इस फॉर्मूला को कुछ न कुछ योगदान देके आज हमें एक पूरा फॉर्मूला सौंपा है। और अंधभक्त सिर्फ एक इंसान को, एक सभ्यता को सारा क्रेडिट देके वो इन सभी विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप मैंने आपके इस दुविधा का जवाब सही रूप से दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।